नमस्कार दर्शकों, यह कहानी श्री कृष्ण जी की लीला स्थली मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील की ग्राम पंचायत बरसाना की है। यह कहानी उस दर्द की है जो पिछले 8-10 सालों से इस पवित्र भूमि के सीने में दफन था। गांव की करीब 250 बीघा उपजाऊ जमीन जलमग्न थी। ज्वार, बाजरा और धान की फसलें खेत में ही सड़ रही थीं। किसान और मजदूर बेबस थे। जब ब्रज की इस धरती पर प्रशासन ने आंखें मूंद ली तो गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। प्रार्थना करने के महज 24 घंटे के भीतर राहत का काफिला ग्राम पंचायत बरसाना में खड़ा था। यह रफ्तार किसी चमत्कार से कम नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 2630 फुट 8 इंची पाइप, 2300 फुट बिजली की तार और 2 विशाल 15 HP की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी बारीक थी कि मोटर और पाइप के साथ साथ फ्लेक्सिबल पाइप, स्टार्टर, बैंड और यहाँ तक कि पाइप जोड़ने वाला SR भी साथ भेजा गया। यह एक संपूर्ण समाधान था। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक आजल के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी ही मिट्टी पर बेबस होकर मजदूरी करने को मजबूर थे। लेकिन आज यहाँ का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई मशीनों ने दिन रात काम करके उस 10 साल पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के पंडित जी और शास्त्री जी खुद महाराज जी के स्वरूप को अपने हाथों में लेकर पूरे सम्मान के साथ चल रहे हैं। उनका मानना है कि जहां मथुरा के अन्य कथावाचक करोड़ों का चंदा डकार जाते हैं, वहां एक संत ने निस्वार्थ भाव से किसानों का घर बसा दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और पीछे जो आप हरियाली देख रहे हैं, यहाँ कुछ समय पहले पूरे क्षेत्र में जो गांव आजल का क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में जल भराव था, पूरी जमीन जलमग्न थी और आज यहाँ हरियाली नजर आ रही है। तो ये कैसे संभव है, कैसे यहाँ पे हरियाली आई? ग्रामीण भी मौजूद है, सरपंच प्रतिनिधि, पंच भी मौजूद है। तमाम बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। जी सर, नमस्कार। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम हरी सिंह है जी, गाँव आजल है जी। हाँ। जी बिल्कुल। तो आपके गांव में ये जो जल भराव की समस्या है, ये कब से थी? ये साहब अब 3 साल से बारिश अधिक हो रही है, तब से जल भराव की समस्या हुई। उससे पहले भी रहती थी, 65 से 78 तक बारिश हुई तो तब भी रहती थी, फिर सरकारी नल वगैरह से लगा। अब इस समय न तो सरकार कुछ दे रही थी, हम लोगों की जमीन पिछली साल भी कुछ रह गई थी, अपने डीजल वगैरह से निकाला पानी तब जाके बह गई। अब के बाबा रामपाल की कृपा हो गई है, स्वामी जी की, तो हमारी ये जमीन। जी, तो आपके गांव जो आजल है, इसकी कितनी कुल जमीन जो है जलमग्न थी? करीबन 80-90 बीघे जमीन होगी इधर, और उधर भी करीबन 80-90 बीघे होगी। करीबन 1.5 से 1.25 बीघे जमीन है। तो आजल गांव की तकरीबन 200 बीघा जमीन जलमग्न थी। हाँ जी, 200। ये समस्या कितने सालों से थी? इस समस्या तो सन 65 से थी। 65 से पानी भरता आ रहा है। हाँ, 65 से पानी भरता था। बाद में जो है बारिश नहीं हुई है, तब कोई पानी नहीं भरा है। अब 3 साल से बारिश अधिक हो रही है तो पानी भर रहा है, इसलिए यहाँ रह जाती है। जी बिल्कुल। तो अभी जो यहाँ पे बुवाई हुई है, वो कितने क्षेत्र में हो चुकी है? बुवाई पूरे क्षेत्र में हो चुकी है। 200 बीघा में से 200 की बुवाई। हाँ, पूरे हो चुकी है। 100% बुवाई हो चुकी है। 100%। तो आपको क्या कोई उम्मीद थी कि ऐसी मदद हमारी कहीं से मिल सकती? कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ किसान ऐसा सोच रहे थे कैसे भी चौरस निकाला था, इस तरीके से निकाल ले, लेकिन ऐसी सहूलियत कुछ किसानों में बनती नहीं है।
इसलिए नहीं निकल पा रहा था। और इस साल तो जमीन रह ही जाती यदि बाबा रामपाल जी की कृपा नहीं हो, तो इस साल तो मैं बता रहा हूँ करीबन 1.5 से पौने 2 से बीघे जमीन बंजर रह जाती थी, रहती भी। हाँ। तो आपको क्या क्या मदद दी गई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मोटर और तुम्हारी केबल वगैरह, पाइप वगैरह पूरा साधन दिया गया है। हाँ, पूरा साधन दिया है। तो अभी अगर बात करें पैदावार की, तो अनुमानित कितनी पैदावार गांव आजल से हो जाएगी 200 बीघा भूमि से? अनुमानित लगा लीजिए 1 बीघा में 40 मन के लगभग होता है, 16 कुंटल के। तो 16 कुंटल से लगा लीजिए, जो पौने 200 बीघे में कितना हो जाएगा? मैं तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास की जो पैदावार है इस बार हो जाएगी। आराम से इतना हो जाएगा। मतलब अगर सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से नहीं मिलती तो करोड़ों का नुकसान गांव आजल के किसानों को होता। बिल्कुल होता सर, हाँ बिल्कुल करोड़ों का नुकसान होता। तो एक अकल्पनीय मदद जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है। तो क्या आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? हम तो संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम इससे ज्यादा कुछ हम गरीब लोग कर नहीं सकते हैं, और आत्मा से उनको यही कहते हैं कि वो आगे भी बढ़ते रहें और उनकी ऐसी कृपा बनी रहे इस जनता पर। बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, देखिए जैसे मथुरा है संतों की भूमि है, और यहाँ अनेक कथावाचक साधु संत आते रहते हैं, और वो कथा करने के लाखों रुपए भी लेते हैं, लेकिन वो ऐसे कोई सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर नहीं आते। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो तो अपना पेट पालन कर रहे हैं, वो इस जनता के लिए कुछ नहीं करें। जनता से हम गरीबों से लेकर जाते हैं, वो देकर कुछ नहीं है। देने वाले तो हमें रामपाल बाबा मिले हैं, और कोई तो देने वाला तो मिला नहीं है, लेने वाले तो तमाम बाबा आ जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे गांव के मंदिर के पुजारी जी भी मौजूद हैं, इनसे भी करते हैं बातचीत। जी सर नमस्कार। सर आपका परिचय? रघुनंदा जी। तो आपके गांव में जो जलमग्न जो भूमि थी उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर और पाइप जो दान किए, उससे खेतों से पानी निकला और आज हरियाली नजर आ रही है। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के लिए? बहुत बढ़िया सराहना काम किया था उन्होंने। जैसे हनुमान जी, राम जी कृपा भाई हनुमान जी आए, आप भी हनुमान जी बन के आए हमारे गांव के अंदर, ये मान लो। तो रामपाल जी ने कृपा भाई आप पे, आप हमारे यहाँ आए, और ये आपके द्वारा जो मतलब ये काम हुआ, बड़ा सराहना हुआ है, और गांव का सारा पानी निकलेगा इधर से, पल तरफ से बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये समस्या कितने समय से थी? ये तो कम से कम 20-25 साल से और ज़्यादा ही था। हमारा जन्म हुआ, हम तो पानी देखा है, हमने तो पानी देखा था, हमारा जन्म हुआ जाता। तो क्या कोई शासन प्रशासन से कुछ नहीं, कोई खूब कोशिश कर ले, कोई ना करे। प्रशासन 1-2 बार कर आया वैसे, और कोई ना। जी, कोई धार्मिक संस्थाओं से कोई सहायता नहीं, कुछ ना हुआ। ये हुआ अब फर्स्ट में जी, फर्स्ट में काम ही हुआ हमारे यहाँ तो, और कभी हमने नहीं देखा कहीं। चारों तरफ जो हुआ है काम यही रामपाल जी ने कराया, और किसी ने नहीं करा हमारे धर्म पर। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने आपकी एक अकल्पनीय मदद करी है? बहुत सुंदर सराहनीय लिए काम किया उन्होंने, रामपाल जी ने गांव के लिए बढ़िया सराहना किया। सर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसी मदद तो कोई भी कर दे, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कोई बड़ा काम नहीं किया। तो आप क्या कहना चाहोगे? हरे की वसीना हमने बहुत संत देखे हैं, किसी नहीं करा ऐसा जो इन्होंने रामपाल जी ने करा काम। हरे की वश की नहीं है काम करना, कहने में करने में बहुत कथनी और करनी बहुत वो अंतर होता है। जी, लोग जो गांवों के आसपास के जो गांवों के लोग हैं जहाँ जल भराव था, वो संत रामपाल जी महाराज को भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। क्या ये सही है? देखो भगवान ही हमारे लिए तो जो हमारे साथ किसी जैसे कोई कुआं में गिर जाए और कुआं में से निकाले तो वो भगवान ही आएगा। हमारे कोई इंसान आ जाओ, अब ये तो संत भगवान है, वे तो वैसु संत भगवान है और वैसु भगवान है। किसी की वो कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो भगवान ही हमारे लिए तो मतलब तारणहार है। तारणहार है तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भगवान उनको जल्दी, हम तो जो कहें भगवान उनको जल्दी जेल से निकाले। जी जी, आप क्या कहना चाहोगे सर? जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे संत और इस मतलब ये कि हिंदुस्तान में हमको देखने को कभी भी नहीं मिले जो आज हमको मिले हैं। हमको बहुत बड़ा गर्व है इस चीज़ का, और ऐसे संत
हम तो सदा सदा के लिए ये चाहते हैं कि अमर कहानी है उनकी, जो कि जीवन में कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने ऐसा हमारे साथ में जो मतलब ये कि फर्ज निभाया है जो कोई निभा नहीं सकता। तो बाबा रामपाल की जय, बाबा रामपाल की जय, पंडित की जय। जी, तो सर जो किसान है कर्ज में डूबता जा रहा था, क्या उसको इस बार राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी साहब, नेक नहीं बहुत मिलेगी। क्योंकि ये मान के चलो कि हमारी ये सारी जमीन रह जाती, हमारे बच्चों मतलब ये कि अन्न के लिए वंचित रहते, हमको वो अपने इधर उधर से मेहनत करके मजदूरी करके हमको लाना पड़ता, जब हमको उनका पेट भरना पड़ता। अब हमारे लिए हमारी ज़मीन अगर दे देगी तो हमको मतलब ये कि बहुत राहत मिलेगी। और बाबा साहब का हम मतलब ये कि जीते जी और गुणगान करते रहेंगे और उनको कभी भी हम भूलेंगे नहीं। और उनके लिए अगर वो ये कहें कि बाबा साहब हमारे लिए मतलब ये कि वो हमारे सामने उनका पसीना गिरा, वहाँ हम खून बहाने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। एक बात सर मैं आपसे और जानना चाहूँगा, मथुरा जो संतों की भूमि है और यहाँ अनेक साधु संत है, कथावाचक हैं, लाखों रुपए जो है कथा करने के ले रहे हैं, और जैसे संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य कर रहे हैं, क्या उनको भी ऐसे आगे आना चाहिए? वो इस कर्म में नहीं आएंगे, उनका तो धंधा है ये, उन्होंने तो ये धंधा बना रखा है। वो दुनिया को लूट रहे हैं, पागल बना रहे हैं। किसी के मतलब ये कि कोई चाहे कमा के ला रहा है, चाहे कोई नंबर 2 का ला रहा है, उनके लिए तो ला के उनका पेट भरो, और जो उनको ज़्यादा दान देगा उन्हीं को वो लायक करेंगे, और जो गरीब है उसके पास दान देने को नहीं है उनको वो बिल्कुल लायक नहीं करेंगे। उनका ये केवल धन खींचना और मतलब ये जनता को लूटने का ही उनका कर्म है, और बाकी उनके पास कुछ है नहीं। मथुरा के जितने भी संत हैं, जो अच्छे अच्छे संत हैं, उन्होंने ये कर रखा है वहाँ पर कि वो दिखाते तो ऐसे हैं हम बुड्ढों की बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन बुड्ढों की सेवा कर रहे हैं जो अपार पैसे वाले हैं। उनके बच्चे पैसे दे जाते हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य वगैरह मैंने सुने हैं, उनको देखा भी है जाके, तो वो तो उनकी सेवा कर रहे हैं, बाकी किसी गरीब की सेवा नहीं कर रहे हैं। गरीब की सेवा करने वाला तो बाबा रामपाल मिले हैं, और कोई हमें मिला नहीं है आज तक। जी, तो देखा है जो बता रहे हैं। जी बिल्कुल। गांव में बूढ़े बुजुर्गों में बच्चों में क्या माहौल है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, क्या विचार है उनके? अच्छे उनका विचार अच्छा है। ये वो कहते हैं कि हमको ऐसा मतलब पूरे हिंदुस्तान में कोई साधु हमारे सामने हमारे जीवन में नहीं आया जो जैसे कि संत रामपाल जी आए हैं। निस्वार्थ, निःशुल्क, और जितना मतलब उनके अंदर सेवा मतलब सेवा की है जनता की, इतनी सेवा कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल। तो तमाम बातें दर्शकों आपने गांव आजल से जानी, और जैसे अभी ग्रामीणों ने भी बताया कि अगर संत रामपाल जी महाराज उनकी ये सहायता नहीं करते तो गांव आजल को करोड़ों का नुकसान हो जाता, किसान कर्ज में डूब जाता, और जो किसान है उसी की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव आजल को मोटर, पाइप और कपलिंग सेट वगैरह जो है जल निकासी के लिए दिए गए, और आज उसका फलस्वरूप आपको सामने नजर आ रहा है, पूरा परिणाम आपको नजर आ रहा है। गांव आजल की कुल 200 बीघा भूमि जलमग्न थी, और आज 200 बीघा भूमि में बुवाई हो चुकी है, और 3 साल से ये समस्या थी, और संत रामपाल जी महाराज ने एक बार में उसका निराकरण कर दिया, और ये निराकरण हमेशा के लिए किया गया है। और आपके सामने जहां जहां तक आपको हरियाली नजर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत है। लगातार बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आजल के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव के वक्त पर काम आए। आज आंचल का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।